इस नए और रोचक YouTube वीडियो में हम एक अद्वितीय कहानी के माध्यम से एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। यह कहानी हमें दिखाएगी कि हमारी आत्मा में छिपी आश्चर्यजनक शक्तियों और ज्ञान की खोज कैसे कर सकती है। हम जानेंगे कि आत्मा की खोज ही ध्यान से अपने मन की शक्ति को विकसित किया और वह जान गए कि मन के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। उन्होंने विभिन्न तरीकों से अपने मन की शक्ति का प्रयोग करके अनगिनत मित्रों और शिष्यों को उनके अद्भुत गुणों का प्रमाण दिया। एक बार धर्मदास के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे पास बहुत कम समय है और मेरे पास एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। क्या आप मुझे ऐसा कुछ बता सकते हैं जिससे मैं बड़ी जल्दी यह परीक्षा पास कर सकूं? धर्मदास ने उसे मन की शक्ति का अद्भुत प्रयोग सिखाया। वह बताएं कि जब हमारे मन को एक स्थिर और प्राणिक ध्यान में ले जाते हैं तो हम बड़ी आसानी से मानसिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उसने अपने शिष्य को यह विधि बताई। पहले तुम एक शांत स्थान ढूंढो जहां तुम बिना किसी विचार के बैठ सको। फिर अपने आसपास की शोर शराब को बिल्कुल बंद करो और अपनी ध्यान केंद्रित करो। फिर अपने मन को एक शांति और स्थिरता की ओर ले जाओ। तुम अपने मन को अपनी प्राण के साथ जोड़कर उसे एक मंत्र के साथ जपने के लिए प्रेरित कर सकते हो। धर्मदास ने अपने शिष्य को एक विशेष मंत्र दिया और उसे बताया कि वह इसे रोजाना बिना ब्रेक के जपने का प्रयास करे। शिष्य ने गुरुदेव के उपदेश का पालन किया और वह परीक्षा की तैयारी में लग गए। उसने मंत्र का जप करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोचने की क्षमता में वृद्धि होती गई। परीक्षा के दिन वह बड़ी शांति और संयम के साथ पेपर देने गए और उन्होंने अपने मन की शक्ति का प्रयोग करके उस परीक्षा को बड़ी आसानी से पास कर लिया। धर्मदास के इस उपदेश ने दिखाया कि मन की शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करके हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, चाहे वह एक परीक्षा हो या कोई और चुनौती। अध्याय 3, धर्मदास की विशेष मानसिक शक्ति। धर्मदास के उपदेश के परिणाम स्वरूप उनके चारों ओर की लोग उन्हें अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आने लगे। धर्मदास ने उन्हें मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने के तरीके सिखाए और उन्हें उनके जीवन में सफलता पाने में मदद की। एक दिन एक गरीब किसान ने धर्मदास के पास आकर अपनी समस्या का समाधान मांगा। उसका कहना था, गुरुदेव, मेरे पास केवल एक बिगड़ी हुई खेत है और मेरा परिवार बुखारा में पड़ा हुआ है। क्या आप मेरी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं? धर्मदास ने किसान से कहा, यदि तुम मन की शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करोगे तो तुम अपने खेत को फिर से हरा भरा बना सकते हो। धर्मदास ने किसान को एक विशेष मंत्र दिया।
कर सकते हो? बच्चा ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं विश्वास करता हूँ। धर्मदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तब आप एक विशेष मंत्र का जप करना शुरू करो, और जब तुम अपने मन से विश्वास के साथ खिलौने की कल्पना करोगे तो खिलौना खुद आपके पास आ जाएगा। बच्चा ने धर्मदास के उपदेश का पालन किया और वाकई ही कुछ दिनों बाद एक अजीब अजीब खिलौने उसके पास आने लगे। वह
तुम्हें अपने कामों में ईमानदारी से कार्य करना होगा और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना होगा। विक्रम ने धर्मदास के सुझाव का पालन किया और वह अपने जीवन को धर्म और सेवा के माध्यम से सजाने लगे। वह लोगों की मदद करने और उनके लिए सेवा करने में जुट गए। विक्रम की धर्म और सेवा ने उसे अद्वितीय सुख और संतोष का एहसास कराया। वह जान लिया कि धर्म और सेवा का मार्ग ही वास्तविक खुशियों का मार्ग है। इस यात्रा में हम सभी ने देखा कि हमारे अंदर विशेषता बसी होती है और हमें उसे पहचानने के लिए आत्मा की ओर बढ़ना होता है। ध्यान और सजगता की मदद से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और जीवन को एक नए दिशा में ले जा सकते हैं। ध्यान करने का यह समय आपके साथ था। ध्यान करने के लिए धन्यवाद। हमें आपके साथ मिलकर खुशी हुई और हम आशा करते हैं कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया। अगर आपको इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में हमसे साझा करें। हम फिर मिलते हैं एक नए और रोचक यात्रा के साथ। धन्यवाद।